जय श्री श्याम दोस्तों। आज की कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में आज हम तृतीय स्कंद के दीति के गर्भ में जय विजय का प्रवेश एवं शौनकादिक मुनि से शापित होना का श्रवण करेंगे। सुखदेव मुनि परीक्षित से बोले, वारा अवतार की कथा सुनकर विदुर मैत्रेय से बोले, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए नारायण ने स्वयं वाराह अवतार क्यों लिया? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की उत्पत्ति कथा सुनो। एक समय संध्या काल में दक्ष की कन्या दीति ने कामातुर हो संतान की इच्छा से कश्यप ऋषि से भोग की याचना की। इस पर ऋषि बोले, 2 घड़ी धैर्य धारण करो। इस संध्या समय में महादेव जी के गण भूत विचरते फिरते हैं। महादेव जी भी अपने तीनों नेत्रों से आठों पहर देखते हैं, अतः तनिक उनकी लज्जा करो। परंतु मदन के मद में अचे दीति ने वैश्य के समान लाज छोड़कर कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब वे अपनी पत्नी की हट जानकर भगवान को प्रणाम करके उस हठीली स्त्री के साथ विहार करने लगे। जब भोग से निवृत्त हुए तो पवित्र होकर पुनः तप में लग गए। जब ऋषिवर पूजन से उठे तो दीति ने उनसे विनय करती हुई बोली, हे नाथ, मैंने संध्या काल में मदन के मद में अंधी होकर भोग किया। कहीं भगवान शिव अप्रसन्न तो नहीं हो जाएंगे, इसलिए आप हमारे गर्भ की रक्षा करें। तब कश्यप जी बोले, देवी, हमारी आज्ञा न मानने से, देवताओं का अनादर करने से तुम्हारे उदर से 2 अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे और वे देवताओं को जीतकर सबको दुख पहुंचाएंगे। तब भगवान अवतार लेकर उन दोनों का नाश करेंगे। हे दीति, तूने अपने कुसमय में किए गए वासना अपराध को स्वीकार कर लिया, अतः इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र होंगे उनमें से प्रहलाद परम भक्त एवं संतापहारी होगा। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, कश्यप जी के वीर्य को देवताओं को पीड़ा होने की शंका से दीति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। उसी समय में सनकादिक मुनि भगवान से मिलने बैकुंठ जा रहे थे कि स्वर्ग के 7वें द्वार पर जय विजय नामक द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। तब क्रोधित मुनि ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि अरे दुष्ट, तुम हमें भगवान के पास जाने से रोक रहे हो, अतः जाओ, पृथ्वी पर जाकर दानवी माया से पलो। तभी जय विजय तेजहीन होकर बैकुंठ से गिरने लगे और दीति के गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, 100 वर्ष पूरे हो जाने पर दीति के 2 पुत्र एक ही बार उत्पन्न हुए और वे दोनों गिरिराज की भांति बढ़ने लगे। उन दोनों में एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया था। हिरण्यकश्यपु ने युवावस्था में अपनी भुजाओं के बल से ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिलोकी पर विजय पा लिया। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर हाथ में युद्ध करने की इच्छा से स्वर्ग को गया। उस समय असुर के भय से देवता पर्वतों की कंदराओं में जा छुपे। तब वह महाबली दैत्य अनेक वर्ष तक सागर को लोहे की गदा से मारता हुआ समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। तत्पश्चात कुछ समय के बाद वह दैत्य वरुणपुरी में जाकर पहुंचा और वरुण देव से कहने लगा, हे अधिराज, मुझको युद्ध दान कीजिए। वरुण देव बोले, हे दैत्यराज, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है, अतः कृपया करके आप भगवान विष्णु के पास जाइए और वे आपकी मनोकामना को अवश्य पूरी करेंगे। वरुण के वचन सुनकर महाअभिमानी हिरण्याक्ष वरुण लोक से ज्यों ही निकला कि तभी नारद जी उनके सामने दिखाई पड़े। तो उनसे पूछा, हे नारद, तुमने कहीं विष्णु को देखा है? नारद जी बोले, भगवान वारा रूप धारण करके पाताल लोक में गए हुए हैं। यह सुनकर वह शीघ्र पाताल लोक को गया और सुअर रूप में भगवान को पृथ्वी के ऊपर लाते देखकर ललकारते हुए रोक दिया। तत्पश्चात भगवान के साथ उसने महाभयानक संग्राम किया और उनके हाथों हिरण्याक्ष उसी युद्ध में मारा गया। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का संबंध एवं विवाह। विदुर जी ने कहा कि भगवान में लीन रहने वाले हे मैत्रेय जी, अब हमें स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनाए और यह भी ज्ञान दे कि कर्दम तथा दक्ष प्रजापतियों ने अपनी पत्नियों से कितने पुत्र पैदा किए और सृष्टि रचना में ब्रह्मा जी की कहाँ तक सहायता की। मैत्रेय जी कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम को सृष्टि में लगाकर उन्हें भी सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया।
उनकी तपस्या पर खुश होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। कर्दम ने स्तुति करते हुए बोला, हे प्रभु, विवाह की मुझको इच्छा है। भगवान बोले, स्वयंभू मनु अपनी शतरूपा स्त्री सहित परसों आपको देखने यहाँ आएंगे और तुम्हारे साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे, जिससे तुम्हारा सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कर्दम मुनि हरि आराधना में लग गए। ठीक भगवान के बताए हुए समयानुसार स्वयंभू वहां आए और उन्हें सर्वयोग्य देख मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह उनके साथ कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, विवाह के बाद महर्षि कर्दम जी ने देवहूति से जो कुछ के बाद कहा, हे प्रिय, तुम भगवान विष्णु का चिंतन करो, क्योंकि अविनाशी भगवान स्वयंभू तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं। देवहूति कर्दम के वचन सुनकर निर्विकार भगवान का भजन करने लगी। उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर मरीचि आदि मुनियों सहित ब्रह्मा जी आए और कहने लगे कि हे पुत्री, तुमने निष्कपट हृदय से परमेश्वर का पूजन किया है, अतः तुम्हारी कामना पूर्ण हो। कहते हुए ऐसे सभी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात देवहूति ने 9 कन्याएं और एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम कपिल देव रखा गया, जो स्वयं भगवान नारायण ही थे। कर्दम ने अपनी 9 कन्याएं मरीचि आदि मुनियों से विवाह दी। कला मरीचि ने अनुसुईया अत्रि को और श्रद्धा अंगिरा को, हरभिभु पुलत्स्य को और मति पुलय को और क्रिया ऋतु को और ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और कांति को अथर्व से विवाह करा दिया गया। हे विदुर, भगवान का अवतार हुआ जानकर एकांत में आ प्रणाम करके कर्दम कपिल भगवान से यह बोले, अहो भगवान, आपकी बार बार स्तुति है। भक्तों को जिस स्वप्न में दर्शन की आकांक्षा होती है, आप उसी स्वरूप को धारण करके उनको प्रसन्न करते हैं। आपका अवतार होने से मैं पितृ ऋण से उन्नड़ हो गया। कृपया कर आप हमें सांख्य ज्ञान की शिक्षा दे। भगवान कपिल बोले, हे मुनि, आपके वचन के अनुसार मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आप अब वन में जाकर मोक्ष प्राप्त करो, यही सांख्य योग की शिक्षा है। और अब माँ को मोक्ष ज्ञान का उपदेश दूंगा। यह सुनते ही कर्दम संपूर्ण मोह माया को त्याग कर वन में चले गए और अंत में उन्हें मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। माता से भगवान कपिलदेव का उत्कृष्ट भक्ति के लक्षण का वर्णन। हे विदुर, कर्दम जी जब वन में चले गए तब अपनी माता देवहूति को प्रसन्न रखने की इच्छा से कपिल देव जी बिंदु सरोवर में वास करने लगे। एक दिन देवहूति ने कहा, हे पुत्र, आप तो परमेश्वर अवतार हैं, अतः कृपया कर मोह माया को त्याग करके हेतु ज्ञान दें। अपनी माता को मोक्ष की इच्छा को सुनकर भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है। ईश्वर में अनुरक्त हुआ मन मुनि का मुक्ति हेतु है। अतः जो जीव मेरी भक्ति करते हैं और सब कर्मों, स्वजनों और बंधुओं को त्याग देते हैं, अपने मन मुझ में लगाकर मेरी ही कथा को सुनते हैं, वे सब साधु लोग सब विषयादिक संगों से रहित हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। देवहूति को ज्ञान प्राप्त होना। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योगाभ्यास वर्णन, काल प्रभाव वर्णन, तामसी गति वर्णन आदि अनेकों प्रकार के ज्ञान से प्रकाशित किया। तब ज्ञान कुंज से प्रकाशित देवहूति भगवान की स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभु, आपके स्वरूप का ब्रह्मा भी केवल ध्यान ही करते हैं, साक्षात नहीं करते। सत्य संकल्प और अद्भुत शक्ति वाले आप माया रूपी बालक बनकर मेरे उदर में कैसे आए? प्रभु, आपकी जय हो। मैत्रेय जी बोले, भगवान कपिल देव जी अपनी माता को ज्ञान प्रकाश देकर वन में जाकर अखंड समाधि में स्थित हो गए और उनकी माता बहुत समय तक उग्र तप करती हुई भगवान को प्राप्त हो गई। हे विदुर, जो कपिल देव भगवान के कहे आत्म प्राप्ति के साधनों में अत्यंत महान इस गुप्त कथा को पढ़ता या सुनता है, वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। तृतीय स्कंद संपूर्ण हुआ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।